सो लास्ट हमने ये एक थियरम किया था 9.4 G by ZG is isomorphic to in G. So application of the G by ZG theorem. ऑफकोर्स एक और थियरम आपको याद होगी, G by ZG is cyclic, it implies G is abelian. हाँ, ये है थियरम 9.4. 9.3 में ग्रुप थ्योरी 1 के सिलेबस में था, वो हमने वहाँ पे प्रूफ कर लिया था 9.3. अब ये 9.4 G by Z थियरम कहते हैं वहाँ पे उसको. G by ZG अगर साइक्लिक G by ZG अगर साइक्लिक होता है, इट विल बी अबेलियन, G इज अबेलियन. ठीक है, तो ये आपने किया था वहाँ पे. तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हम देखते हैं फिलहाल. रिजल्ट्स ऑफ दी G by ZG इज आइसोमॉर्फिक टू इन G. अभी हमने ये कर रखा है G अपॉन ZG आइसोमॉर्फिक टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप G इन G. तो देखो यहाँ से हम कुछ रिजल्ट्स बना लेते हैं, देन ऑफकोर्स एप्लीकेशन भी इसी में आ गया. आप देखो जरा, सिंपल एक रिजल्ट्स लिख रहा हूँ मैं. अगर G बाई ZG आइसोमॉर्फिक है इन G के, तो ये तो ऑलवेज होगा, इसका ऑर्डर जो है वो तो इन G के ऑर्डर के इक्वल ही होगा. ठीक है, क्योंकि दो आइसोमॉर्फिक चीजें हैं, दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो रहे हैं, इट मीन्स द ऑर्डर विल बी सेम, है ना. इसके सब ग्रुप भी उतने ही होते, इसके एलिमेंट के ऑर्डर भी वैसे ही होते, एवरीथिंग आर सेम, सब कुछ सेम है. तो ऑर्डर भी सेम हो गया, जस्ट ऑर्डर की बात हो रही है, इसका ऑर्डर ये होगा. तो अच्छा, अब यहाँ पे ZG टर्म्स आया है, तो सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में आपको आना चाहिए थोड़ा सा, तभी हम इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं. तो अब देखो जरा एप्लीकेशन, ये तो जस्ट एक रिजल्ट था. यहाँ पे देखो सेकंड में जरा, अब मैं पूछता हूँ आपसे, इन ZN कितना होगा. ठीक है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ZN वो कितना होगा, वो क्या होगा, इन ZN क्या होगा, मतलब ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, कौन सा ग्रुप होगा जो नॉन ग्रुप है. इट मीन्स वी हैव द नॉन ग्रुप. इट मीन्स नॉन ग्रुप मीन्स जैसे K4 ग्रुप है, Q8 ग्रुप है, ZN है, UN है ना, और स्पेशल लीनियर ग्रुप है, जनरल लीनियर ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप है, SN, DN है, डिहेड्रल ग्रुप है. ये नॉन ग्रुप है, ऑलरेडी हम कर चुके, दे आर स्पेशल ग्रुप. तो इन ZN जो होगा वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, इस चीज़ें रिकॉल कर लो आप. एक और हमारे एक्चुअली ओनली इसको हम यूज़ करके नहीं करेंगे, ऑफकोर्स प्लस एक और भी थियरम यूज करेंगे हम, G बाई Z थियरम. और G बाई Z थियरम कहता है G बाई ZG इज साइक्लिक, देन G इज अबेलियन. तो G बाई ZG अगर साइक्लिक हो गया, इट विल बी अबेलियन. सो इसका ऑर्डर G बाई ZG कैन नॉट बी ट्रिवियल अनलेस इट्स ऑर्डर इज 1. ऐसे भी बोल सकते हो, या अगर G बाई ZG साइक्लिक हो गया, G अबेलियन हो गया, इट मीन्स ये होगा कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 ही हो रहा होगा. G अबेलियन होने का मतलब क्या है, G अबेलियन होने का मतलब है G इक्वल्स टू ZG. ठीक है, किसी ग्रुप को अगर आपको अबेलियन शो करना है, तो आप जस्ट ये भी बता सकते हो G इज इक्वल टू ZG है. ZG में कैसे एलिमेंट होते हैं, जो सारे ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हो. तो अगर G इक्वल्स टू ZG हो गया, तो G अपॉन ZG विल बी ओनली आइडेंटिटी, यानी ट्रिवियल ग्रुप बनेगा. तो अगर ये साइक्लिक, तो ये इम्प्लाई होता है G विल बी अबेलियन. ये हमने एक थियरम पढ़ा है, ये तो कंफर्म है. निगेशन, इट्स निगेशन देखो जरा, अगर नॉन अबेलियन है, इफ G इज नॉन अबेलियन देन इट विल बी नॉन साइक्लिक, इट विल बी नॉन साइक्लिक. ये साइक्लिक नहीं हो सकता. अगर G नॉन अबेलियन हो गया, तो ये नॉन साइक्लिक ही होगा, ये साइक्लिक नहीं हो सकता. तो क्वेश्चन ये है हमारा फर्स्ट, इन ZN जो होगा वो क्या होगा. तो देखो यहाँ पे इन ZN क्या होगा, ZN अपॉन ZN
यानी सेंटर ऑफ Zn क्या होगा, Zn ही होगा। तो Zn अपन Zn क्या होगा, ओनली एक ही एलिमेंट होगा उसमें, है ना, सिंगल एलिमेंट होगा, क्योंकि Z अपॉन, देखो अगर मैं ये लिख रहा हूँ Zn अपॉन Zn, इट्स ऑर्डर क्या होगा, Zn फाइनाइट है ना, तो Zn तो n अपॉन n विच इज 1, इट्स ऑर्डर इज 1। तो ऑर्डर 1 का कौन सा ग्रुप होता है, ट्रिवियल ग्रुप होता है, तो इट विल बी द आइसोमॉर्फिक टू Z1। Why so? Because center of Zn is Zn. In Zg is isomorphic to G upon Zg. It means Zn upon Zn, which is trivial group, which is isomorphic to Z1. Z1 के isomorphic होगा, या आप सिंपली यहाँ पे कोई आइडेंटिटी एलिमेंट लिख के भी दिखा सकते हो, डिनोट कर सकते हो। तो इन UN क्या होगा, इन UN किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो सेंटर ऑफ UN क्या होगा, पहले UN क्या होता है, अबेलियन होता है, तो UN अबेलियन होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। सो सेंटर ऑफ UN इज ऑलवेज UN, सेंटर ऑफ UN इज ऑलवेज UN, हेंस तो अगर सेंटर ऑफ UN हो गया तो UN अपॉन UN, इन जो आपका ये होगा इन G का ऑर्डर वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ UN अपॉन ऑर्डर ऑफ ZUN। ZUN मीन्स ऑर्डर ऑफ UN, तो जो ऑर्डर ऑफ UN यहाँ है ये फिर फाइनाइट है, तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ UN क्या होता है पता है, फाइन अपॉन फाइन, इट विल बी 1, तो ये भी 1 है। तो 1 ऑर्डर 1 का जो भी ग्रुप होगा वो ऑलवेज Zn के आइसोमॉर्फिक होगा, जो भी ऑर्डर 1 का ग्रुप होगा, क्योंकि ऑर्डर 1 का ग्रुप जो होगा साइक्लिक होगा, आइडेंटिटी से जनरेट हो रहा है। तो ये जो ग्रुप बनेगा ये इसके आइसोमॉर्फिक है जो इन G है, और ये इन G जो है E के आइसोमॉर्फिक है। तो ये आइडेंटिटी से बनने वाला जो भी एक ग्रुप है वो Z1 के आइसोमॉर्फिक है, बिकॉज Z1 इज नथिंग बट जस्ट आइडेंटिटी ही है। यहाँ पे जस्ट नोटेशन आप 0 से डिनोट करते हो, यहाँ E से, तो ये सारे तीनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है। सो इन UN भी आपका Z1 ही होगा, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। अब बताओ नाउ फोर्थ, नाउ व्हाट इज in Sn, symmetric group of degree n, what is in Sn, in Sn किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जस्ट आपको सेंटर ऑफ ग्रुप आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, जब इसको आपको यूज करना है, इस थियरम का यूज करना है, तो जस्ट यू हैव टू नो व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ Sn क्या होगा, तो सेंटर ऑफ Sn देखो Sn है, ZSN जो होगा Sn के इक्वल होगा जब n ग्रेटर देन n जो होगा लेस देन इक्वल टू 2 होगा। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया तो सेंटर में केवल एक ही एलिमेंट होगा, वो की आइडेंटिटी। ये क्यों हो रहा है, देखो ये किस लिए कैसे हो रहा है, बिकॉज S1 के लिए देखो, S1 के लिए ओनली 1 एलिमेंट आएगा, सो S1 विच द साइक्लिक, हेंस ZS1 में वो पूरा आ जाएगा, साइक्लिक है तो अबेलियन है। और S2 में कितने एलिमेंट है, 2 फैक्टोरियल विच इज 2, अगेन इट इज साइक्लिक बिकॉज प्राइम ऑर्डर ग्रुप ऑलवेज साइक्लिक होते हैं बाय द लैग्रांज थियरम। देयरफॉर ZSN में सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि वो S2 के इक्वल हो जाएगा। नाउ 3, जब 3 वाला केस आता है तो ZSN में सेंटर ऑफ SN में ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो क्योंकि परम्यूटेशन के साथ हम ऑपरेट करते हैं, तो ओनली देयर इज ओनली 1 एलिमेंट विच इज आइडेंटिटी विच कम्यूट एवरी एलिमेंट ऑफ SN, ठीक है, सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो अगर सभी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी कम्यूट करता है तो इस सेंटर में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा।
सो यहाँ पे दो केस बनेंगे। इन Sn जो होगा Z1 होगा अगर n आपका 2 से कम हो, ठीक है, और इन Sn इज आइसोमॉर्फिक टू Sn इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। Zn आपको पता होगा तभी आप ये लिख सकते हो। जस्ट ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे Zn नहीं Z1 होगा। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, इसी थियरम से लिख रहे हैं। G बाई ZG आइसोमॉर्फिक टू इन G। G बाई आइडेंटिटी आएगा तो वो G के ही आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो जैसे ही हमने आइडेंटिटी वाला एलिमेंट लिया तो वो Sn के ही आइसोमॉर्फिक हो रहा है। जब वो पूरा Sn हो रहा है तो वो आइडेंटिटी बन रहा है, उसको Z1 से हम इसे डिनोट कर रहे हैं। तो ये जस्ट हम देखो एप्लीकेशन ही कर रहे हैं इसके। अब देखो जरा फिफ्थ, अब वो कहता है इन D4, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है Dn का, और इसमें ये है कि ये एक्चुअली हमारे कोर्स में भी है, ऑफकोर्स ये नहीं है, ठीक है, ये सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ हम अगर स्किप भी करना चाहे कर सकते, बट 5 कैन नॉट बी स्किप। आप 5 को स्किप नहीं करेंगे बिकॉज इन D4 वो कहता है इन D4 किस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। इन D4 जो है क्या हो सकता है, व्हाट इज द इन D4 क्या होगा। इन D4 इज आइसोमॉर्फिक टू K4, Z4, D4, Q8। ये चार ऑप्शन मैंने बना दिए। इन D4 इज आइसोमॉर्फिक टू K4, Z4, D4 और Q8। इनमें से कौन सा सही है, चार ऑप्शन मिल गए सपोज, तो इनमें से कौन सा सही है, या इसमें सो दैट इन D4 इज आइसोमॉर्फिक टू दिस ग्रुप, ये भी कह सकता है। क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं, तो बताओ आप जरा इस थियरम का यूज करके, भरपूर यूज करो इसका। ऑफकोर्स जब आप इसका यूज कर रहे हो तो इसको भी देख लेना, हो सकता है रिजल्ट दोनों मिलके दे दे। और बताओ जरा इसमें इन D4 जो होगा आइसोमॉर्फिक टू किसके होगा इनमें से। इन D4, तो इन D4 का जो ऑर्डर होगा, सिंपली पहले तो ऑर्डर देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है। इन D4 का जो ऑर्डर होगा, बिकॉज इन D4 इज आइसोमॉर्फिक टू D4 अपॉन ZD4, सो इन D4 का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ D4 अपॉन ऑर्डर ऑफ ZD4, ठीक है। तो फाइनाइट के केस में हम इसको ऑर्डर अपॉन में कर सकते हैं इजीली। तो आप देखो D4 का ऑर्डर होता है 8, ZD4 का ऑर्डर होगा 2, ठीक है, क्योंकि Z ऑफ D4 में जो एलिमेंट होंगे, एक आइडेंटिटी आएगा, एक R स्क्वायर टाइप के आएगा, रोटेशन बाय द 180, R180 टाइप का जो एलिमेंट आएगा वो सेंटर में आएगा, क्योंकि R स्क्वायर जो है सबके साथ कम्यूट कर जाएगा। तो इसका आ रहा है ऑर्डर 4। तो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया इन D4 का जो ऑर्डर होता है वो आएगा 4, यानी इन D4 का जो भी ऑर्डर होगा ये वो आएगा 4। इट मीन्स जो भी ग्रुप होगा इन D4 वो ऑर्डर 4 का होगा। इट मीन्स ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे ये दो, K4 और Z4। अब सिंस G by ZG इज साइक्लिक, ठीक है, इट इम्प्लाइज G इज अबेलियन, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, Z4 को सपोज ये इन D4 जो है Z4 है, इन D4 Z4 होने का मतलब क्या हुआ, G अपॉन ZG, यानी D4 अपॉन ZD4 जो है, अगर साइक्लिक आपने ले लिया, D4 अपॉन ZD4 अगर आपने ये साइक्लिक ले लिया, तो ये आपका ये D4 को क्या होना चाहिए पड़ेगा, अबेलियन होना पड़ेगा, बट D4 इज नॉन अबेलियन, सो D4 अपॉन ZD4 कैन नॉट बी Z4। तो अगर ये Z4 भी नहीं हुआ तो बचा क्या हमारा K4, सो दिस इन D4 इज आइसोमॉर्फिक टू K4 ग्रुप। ऑफकोर्स इफ आपने अगर G अपॉन ZG, यानी अब G तो यहाँ पे D4 है,
D4 अपॉन ZD4 अगर आपने ये आइसोमॉर्फिक किया Z4 के, तो ये क्या हो गया, ये तो साइक्लिक हो गया। इट मीन्स ये D4 अपॉन K4 साइक्लिक हो गया। ये इम्प्लाई करना चाहिए D4 इज अबेलियन होना चाहिए। ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। दिस इज कंट्राडिक्शन बिकॉज D4 इज नॉन अबेलियन वी नो। सो दिस कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक टू Z4। ये Z4 के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। ऑफकोर्स D4 अपॉन ZD4 इज नथिंग बट द इन D4। ये इन D4 ही है एक्चुअली, इसी का एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। देखो D4 अपॉन ZD4 इज आइसोमॉर्फिक टू इन D4। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये इसको अबेलियन होना पड़ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर ये नहीं अबेलियन होगा तो ये नॉन साइक्लिक ही होगा। सो D4 अपॉन ZD4 इज equal to in D4 cannot be cyclic. So non-cyclic group of order 4 is K4. Therefore this in D4 is isomorphic to K4. ये एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। G by ZG का भी यूज हुआ है, ध्यान रहे। इसमें हमारा दोनों थियरम का यूज हुआ है। हमारा G by ZG is isomorphic to in G और G by ZG is cyclic imply G is abelian, दोनों का यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट देखो जरा, सिक्स्थ। जरा ये समझ में आया है तो आप इसको जरूर कर पाओगे। in D6 is isomorphic to ऑप्शन बना रहा हूँ S3 Z6 and A4। अब बताओ इन D6 जो होगा वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? S3 D6 Z6 और A4। सेम रीजन आपको यहाँ पे भी देना है। अगर D6 अपॉन ZD6 जो है वो अगर Z6 हो गया इट विल बी साइक्लिक, सो D6 को अबेलियन होना पड़ेगा। But we know D6 is non-abelian. So if D6 is non-abelian, then this must be non-cyclic. So non-cyclic का ग्रुप तो हमारे पास ऑर्डर 6 का यहाँ पे S6 ही है। So the answer is S3, ऑर्डर 6 है ना। सेंटर के लिए देखो, अगर इसके बारे में हमें करना है तो we have to know what is the center of ग्रुप। तो जस्ट में एक नोट है यहाँ पे, या रिजल्ट ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो सेंटर ऑफ DN जो होगा, सेंटर ऑफ DN, दिस इज ओनली आइडेंटिटी इफ N इज ऑड, क्लियर। और E R to the power N by 2 रोटेशन, ठीक है, रोटेशन बाई N by 2 डिग्री। तो ये जो ZDN होगा, अगर N इवन हो गया तो ZD में 2 एलिमेंट आएंगे इफ N इज इवन। आपने इसी का यूज किया है एक्चुअली ये करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास N ऑड हो गया तो सेंटर में केवल एक एलिमेंट आता है। नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इज इन D5। चलो ऑप्शन बना देता हूँ। इन D5 इज आइसोमॉर्फिक टू A, D5 B Z10 C Z5 and D none of this। जस्ट सिंपली, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, इन D5 इज आइसोमॉर्फिक टू बाय द G अपॉन ZG वाले से D5 अपॉन क्या होता है ZD5, और ये होता है D5 आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के साथ जब हम ये कोशेंट ग्रुप बनाते हैं इट विल बी अगेन D5 ही आता है, ठीक है। ये D5 ही आएगा सिंपल। अगर अपॉन में आइडेंटिटी होगा तो इक्वल आएगा, अगर अपॉन में सेम हो जाएगा तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा, अगर आइडेंटिटी है नीचे तो वो सेम ग्रुप बन जाएगा। सो डायरेक्ट इन D विल बी द आइसोमॉर्फिक टू, in D5 is isomorphic to D5, so we can
make a result 8th in Dn is isomorphic to Dn if n is odd. ठीक है, if n is odd. अगर n इवन है तो उसके लिए हम अलग केस बना रहे हैं. ठीक है, n इवन के लिए देखो कहीं पे K4 आया, यहाँ पे S3 आ रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप इवन के लिए. और ये तो आप कंफर्म कर ही सकते हो, ये तो क्लेम कर ही सकते हो आप वहाँ पे अगर n आपका Dn में n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो Dn अपॉन जो इन Dn होगा, सिंपली वो जो इन Dn होगा वो कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता. ठीक है, ये तो आप क्लेम कर सकते हो. इन Dn इज नॉन साइक्लिक फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 4. क्लियर? और ऑड के लिए तो हम देख ही रहे हैं. तो ये था हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म और कुछ एप्लीकेशंस.